ध्यान ऐसा ना, हमारे उसमें अष्टांग योग है। गीता के अंदर जो कृष्ण जी ने बताया अष्टांग योग, तो उसमें ध्यान धारण है, भोजन सभी कुछ वो अष्ट 8 प्रकार का है। तो उसमें ध्यान भी एक वो है। ध्यान में आदमी निराकार में पहुंच जाता है, अपनी ऊर्जा को है ना निराकार में समाहित कर लेता, तब उसको वो कोई अपने चित्त की, शरीर की कहीं कोई वो नहीं रहती। तो उस वो ध्यान की कई 7 चरण है, 7 का सदाशिव जो है, सदाशिव एक अंधकार में बिंदु में जो बैठे हुए हैं, वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। और सत्यम शिवम जो कहा गया, वहां स्वरूप जो है ना उसका बहुत ही सुंदर है, आनंद है। तो ध्यान के अंदर जो अनुभूति प्राप्त होती है, जो इसको एक बार प्राप्त कर लेता है, वो फिर इसी में लीन हो जाता है। तो मैंने वो प्राप्ति वहां उस समय की थी, तो मुझे लगा कि मैं वो बनूं, तो मैं अपना इसलिए सन्यासी बना। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल धर्म संसद लाइव टीवी पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग प्रयागराज महाकुंभ में हैं। जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों का आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में हम गुरु जी को आपके सामने लाइव कर रहे हैं। गुरु जी महादेव। ओम नमो नारायण, हर हर महादेव। गुरु जी आपका शुभ नाम। मेरा नाम शिव योगी सुरेंद्रपुरी, महानिर्माणी अखाड़ा, अन्नपूर्णा मठ काशी। मेरा अन्नपूर्णा मठ, मैं उसी मंदिर की मढ़ी से हूँ, काशी से। काशी। नमः शिवाय। गुरु जी आप किस उम्र के थे तो सन्यासी बन गए? 32 साल की उम्र, 32 साल की यंग एज में बना। और जब से मैं महानिर्माणी अखाड़े में नागा सन्यासी। गुरु जी जो आज के नौजवान है इतना भौतिक चीजों में, भोग विलास में लिप्त हैं, आपके मन में ऐसा क्या भाव आया कि आप सन्यासी बने? एक तो मन की शुरू से, बचपन से जब मैं गृहस्थ में था, अपने उसमें था, मैं घर पर ही बहुत एकांत में रहना, तपस्याएं करना, मेरा एक सपना था कि मैं अलग है ना, घर परिवार में मेरा कभी भी सामाजिक जीवन में समाज से नहीं बैठा पाया। तो मुझे सन्यास लेना ही था। 2 बार मेरे साथ ऐसे योग बने, उनको मैंने छोड़ दिया, तो फिर मैं वो उनमें अपनी समस्याओं में गिर गया। फिर मैं इसमें सन 98 में घर बार छोड़ करके फिर मैं तपस्वी बन गया। गुरु जी जैसे वहाँ वृंदावन हम लोग गए थे तो नाम जप की प्रधानता है, और यहाँ काशी में ही हम लोग रहते हैं, तो वहाँ एक गुरु जी मिले थे तो बोले ध्यान करो, बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होता, तो क्या करना चाहिए गुरु जी? ध्यान ऐसा ना, हमारे उसमें अष्टांग योग है। गीता के अंदर जो कृष्ण जी ने बताया अष्टांग योग, तो उसमें ध्यान धारण है, भोजन सभी कुछ वो अष्ट 8 प्रकार का है। तो उसमें ध्यान भी एक वो है। ध्यान में आदमी निराकार में पहुंच जाता है, अपनी ऊर्जा को है ना निराकार में समाहित कर लेता, तब उसको वो कोई अपने चित्त की, शरीर की कहीं कोई वो नहीं रहती। तो उस वो ध्यान की कई 7 चरण है, 7 का सदाशिव जो है, सदाशिव एक अंधकार में बिंदु में जो बैठे हुए हैं, वहां कुछ नहीं है, वहां सिर्फ आनंद ही आनंद है। और सत्यम शिवम जो कहा गया, वहां स्वरूप जो है ना उसका बहुत ही सुंदर है, आनंद है। तो ध्यान के अंदर जो अनुभूति प्राप्त होती है, जो इसको एक बार प्राप्त कर लेता है, वो फिर इसी में लीन हो जाता है। तो मैंने वो प्राप्ति वहां उस समय की थी, तो मुझे लगा कि मैं वो बनूं, तो मैं अपना इसलिए सन्यासी बना। और सन्यासी भी महानिर्वाणी अखाड़े का, जिसके इष्ट देव कपिल मुनि है, जिनके वजह से ये गंगा जी स्वर्ग से पृथ्वी पर आई। और तो उन्हीं का ज्ञान के देवता है सांख्य। सांख्य शास्त्र का उन्होंने वो निर्माता थे। तो उन्हीं के उस पर फिर वेदों का वेद चले, और भी कई वो विचारधाराएं सांख्य शास्त्र से निकली हैं। तो मैं कपिल मुनि भगवान का साधक और उनका शिष्य हूँ। तो जितनी सुख सुविधा की चीजें बढ़ती जा रही हैं उतना मन त्रस्त होते जा रहा है, बेचैन होते जा, तो इसके लिए मन शांति के लिए क्या करें गृह? ये भौतिकता, भौतिकता और भ्रांति, भ्रांति कुछ लोगों द्वारा फैलाई जाती है, जिनको इस
आध्यात्म को व्यवसाय बनाना है, तो वो भ्रांतियां फैलाते हैं और अपना इस धर्म के उससे लोगों को आशंकित करके अपना जीवन यापन करना, अनावश्यक धन उपार्जन करना ही उनका मकसद रहता है। वह सत्य सनातन की जो पूजा है, हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, कहीं भी कर सकते हैं आप। एकांत में जंगल में भी बैठ के कर सकते हैं, या आप किसी भव्य मंदिर में भी बैठकर कर सकते हैं। ये सिर्फ मन की भ्रांति है। आध्यात्मिकता अंदर की मन की शांति है, जिसको हम स्वयं बाहर नहीं अंदर नहीं खोजते, हम बाहर भटकते हैं और मंदिर मंदिर और वो मठ बना लेते हैं। तो शांति के लिए एकांत और साधना ही एक मार्ग है। गुरुजी, कभी ऐसा जीवन में सिचुएशन हो जाता है गृहस्थों का कि लगता है कि ये तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, मेरे परिवार का ये था, वो चला गया, ऐसा मन अशांत हो जाता है, उस समय में क्या करना चाहिए? देखिए, हम जो भी कुछ हमारे साथ अच्छा बुरा होता है, वो हमारा कर्मों का फल होता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, हमारे जीवन के कर्म है। तो जो हम कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे बुरा मिलेगा। जब हमें कोई वो मिलती है, कोई उपलब्धि खुशी मिलती है, तब हम नहीं कहते कि मेरे साथ किसी ने कुछ करा दिया। लेकिन जब हमें कोई जरा सी मुसीबत आ जाती, तो हम कहते हैं कि अब ये हो गया वो हो गया। ये जो भी कुछ है, अच्छाई बुराई जो भी है, हमारे अपने अंदर है, हमारे अपना ही फल हमको मिल रहा है। इस जीवन का जो है, वो उस फल को हम स्वयं अपने आप ही निर्माण करते हैं। वर्तमान में अच्छा करेंगे तो हमारा भविष्य अच्छा होगा। और आज हम उसमें रहेंगे, वर्तमान में खुश रहेंगे, भगवान का ध्यान करेंगे, तो हमें सब कुछ अच्छा मिलेगा। पूर्व जन्मों के या पूर्व जीवन के फलों को हम भोगते हैं, दुख में या सुख में। यही जीवन का एक नियम है। गुरुजी, एक सवाल और है, ये जो नागा सन्यासी होती हैं, कैसे बनाए जाते हैं नागा सन्यासी? नागा संन्यास 10 नाम की एक प्रथा है, जिसको अखाड़ों में 10 नाम की एक प्रथा के तहत संस्कार पहले उनको शिक्षा दी जाती है। पंजा मतलब उनका रजिस्ट्रेशन जैसे होता है, पंजा दफ्ता महापुरुष होते हैं, वो अखाड़ा पूजा पद्धति सीखते हैं, तब गुरु की इच्छा पर संस्कार होता है। संस्कार आचार्य जी कराते हैं, हमारे अखाड़े के आचार्य कराते हैं। विजय हवन संस्कार होता है, जिसमें अपना पिंड दान करना पड़ता है, अपने परिवार का, अपने दादा दादी जितने भी रिश्तेदार हैं, सबका पिंड दान करना पड़ता है। अपना पिंड दान करके विजय हवन संस्कार करके तब हम सन्यासी बनते हैं। फिर हम इस दुनिया के सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। गुरुजी, जैसे नागा सन्यासी बनाए जाते हैं, तो उनका लिंग तोड़न विधि होता है, तो इसके ये क्या सच्चाई है? हमारी पुरानी वो है, जिसका एक हमारे लिंग की जो विशेष नस होती है, उसको जिससे कि उसके जो विकार में जो उसके लिंग का जो विकार रूप है, वो समाप्त हो जाता है। वो समाप्त हो जाता है और उसके बाद फिर उसकी जो मतलब जो विकार में मनोवृत्ति है, वो खत्म हो जाती है। इसलिए लिंग को तोड़ा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ संन्यास में शरीर का अंग भंग नहीं होता किसी भी तरह का। अब नागाओं में कान को, तो ये कान में हमारे जो नसें हैं, जो हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल करती हैं, हमारे शरीर में जो 7 चक्र हैं, वो विशेष जगह है और 7 ग्रंथियां हैं। लिंग में एक ग्रंथि है, लिंग भी एक ग्रंथि की उसमें आता है, विशुद्ध ग्रंथि। तो इसको तोड़ने से हमारी जो ऊर्जा है, वो नीचे की बजाय ऊपर जाती है। जब हम उधरगामी हो जाते हैं, तो हम भगवान की प्राप्ति या मोक्ष की तरफ चले जाते हैं। कि जैसे हम लोग अभी गुरुजी से को मिले थे, तो वो वजन टांग रहे थे उस पे, मैंने ऐसे करके, तो इसमें कोई शक्ति आ जाता है कि क्या इसकी पद्धति है? देखिए, ऐसा है ना, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं, जैसे हम कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, तो हम जिस अंग के लिए व्यायाम करेंगे, तो उसी अंग का विकास होगा ना। तो ये भी एक इसके बारे में ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है, जो मैंने इसका अनुभव या देखा है, ये एक तरह का अभ्यास है। इसका उससे कोई वो नहीं है, कोई लिंग से वजन लटकाता है, कोई खींचता है, तो ये अपना नित्य अभ्यास है, कसरत है। ये एक तरह की कसरत। दोस्तों, जैसा हम आपसे वादा किए थे कि इस महाकुंभ में दिव्य त्यागी तपस्वी महान संतों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों के दर्शन कराएंगे, गुरुजनों का आशीर्वचन सुनाएंगे। इस कड़ी में गुरुजी को हम आपसे लाइव किए थे। फिर मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय हो, आपका कल्याण हो। आप